बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज कार्यकर्ता सुनवाई होगी। खेल एवं उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और जनजातीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी आज सुनवाई करेंगे। सुबह 11 बजे ये सुनवाई शुरू होगी और दोपहर 1 बजे तक कार्यकर्ताओं की सुनवाई चलेगी। बीजेपी प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी और प्रदेश मंत्री नारायण मीणा भी इस सुनवाई के दौरान उपस्थित रहेंगे। तो आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं की सुनवाई होगी। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक कार्यकर्ताओं की सुनवाई होगी। खेल एवं उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और जनजातीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी आज कार्यकर्ताओं की सुनवाई यहां पर करेंगे। तो आपको बता दें कि हर हफ्ते के 3 दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार सुबह 11 बजे कार्यकर्ताओं की सुनवाई होती है। तो 2 मंत्री कार्यकर्ताओं की सुनवाई करते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, आज बीजेपी कार्यालय में मंत्री दरबार लगेगा, कार्यकर्ताओं की सुनवाई होगी। खेल एवं उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और जनजातीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी आज कार्यकर्ताओं की सुनवाई करेंगे। क्या कुछ अधिक जानकारी है लाल सिंह? देखिए साक्षी, बिल्कुल 2 मंत्री सुनवाई करते हैं। सोमवार, मंगल, बुधवार को ये मंत्री दरबार लगता है जिसमें कार्यकर्ताओं की सुनवाई होती है। हालांकि अगर कहीं किसी जिले से किसी मंडल अध्यक्ष या जिलाध्यक्ष से लिखवाकर कोई लाते हैं तो उनकी भी सुनवाई होती है, लेकिन ये पूरा प्लेटफॉर्म कार्यकर्ताओं के लिए तैयार किया गया है। ऐसे में मकसद यही है कि जो कार्यकर्ता लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी अब सुनवाई शुरू हो गई है। हालांकि मंत्री कई बार बदल जाते हैं, उनकी जगह अगर जिसके पास समय होता है उन मंत्री को बुला लिया जाता है। आज राज्यवर्धन सिंह और बाबूलाल खराड़ी का आने का कार्यक्रम, लेकिन चूंकि आज बिजी फेस्ट है उसमें भी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रहेंगे, तो हो सकता है दूसरे मंत्री को बुला लिया जाए। मकसद ये रहता है कि 2 मंत्री और ज्यादा जयपुर में मान लो मंत्री को उपलब्ध करना हो, वो अपने दौरे पर हो, कहीं गए हो, तो उनके स्थान पर 1 मंत्री को भी बुला लिया जाता है। जैसे कल नागर जो मंत्री हैं उन्होंने सुनवाई, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सुनवाई की थी। तो ऐसे में मकसद ये है कि 1 मंत्री कम से कम जरूर बैठे, अगर हो तो 2 मंत्री बैठे, ताकि कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो सके। और ये कार्यकर्ता सुनवाई जो है इसलिए महत्वपूर्ण है साक्षी, क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और जो पूरा फीडबैक है वो सीएम तक जाता है। यानी कि किस मंत्री के पास कितनी शिकायतें आई, किनका निस्तारण हुआ, किनका निस्तारण नहीं हुआ तो उसके पीछे क्या वजह रही, समयबद्ध तरीके से काम हो, इसी मकसद के साथ जनसुनवाई शुरू की गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज कार्यकर्ताओं की सुनवाई होगी। खेल एवं उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सुनवाई करेंगे और इसी के साथ जनजातीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी जन सुनवाई करेंगे। दोपहर 1 बजे तक ये जन सुनवाई चलेगी। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक कार्यकर्ताओं की सुनवाई होगी। और जयपुर से खबर है, जहां सांगानेर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट का शिलान्यास कार्यक्रम एन वक्त पर स्थगित हो गया है। अपरिहार्य कारणों से शिलान्यास कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। कार्यक्रम यहां पर टला है। 107 करोड़ की लागत से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास यहां पर होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम भजनलाल शर्मा इसमें शामिल होने वाले थे, लेकिन आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के जयपुर आने का कार्यक्रम स्थगित हो गया है। तो आज होने वाले शिलान्यास कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल शिलान्यास कार्यक्रम की नई तिथि घोषित नहीं की गई है। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम भजनलाल शर्मा शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के जयपुर आने का कार्यक्रम स्थगित हो गया। उसी के चलते आज शिलान्यास कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया गया है। तो आज सांगानेर रेलवे स्टेशन का शिलान्यास कार्यक्रम होने वाला था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इसका शिलान्यास करने वाले थे, वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उनके साथ रहने वाले थे, लेकिन अब ये कार्यक्रम जो है वो स्थगित हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुनील मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, सांगानेर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट का शिलान्यास आज होना था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इसका शिलान्यास करने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। क्या कुछ अधिक जानकारी है सुनील? साक्षी, देखिए, आज सांगानेर रेलवे स्टेशन को एक बड़ी सौगात वो मिलने वाली थी और जो सांगानेर स्टेशन का रीडेवलपमेंट का शिलान्यास कार्यक्रम तय हो गया था, जिसका आज 12 बजे शिलान्यास होना था, लेकिन अभी कार्यक्रम को है वो स्थगित कर दिया गया है। अपरिहार्य कारण वो बताए जा रहे हैं, जिसमें माना ही जा रहा है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो जयपुर आने वाले थे, उनके कार्यक्रम में किसी तरह का बदलाव हुआ है। इसको देखते हुए इस कार्यक्रम को फिलहाल है वो स्थगित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल भी
भजनलाल और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दोनों ही शामिल होने वाले थे। लेकिन अब जब कार्यक्रम स्थगित हो गया है तो आगे की जो तारीख है वो अभी तय नहीं की गई है, लेकिन रेलवे सूत्रों के अनुसार अगले एक सप्ताह के अंदर संभवतः नई तारीख आ जाएगी और इसी महीने में जो सांगानेर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का कार्य है वो उसका शिलान्यास किया जाएगा। दरअसल अमृत भारत जो स्टेशन योजना है उसके तहत सांगानेर रेलवे स्टेशन का भी चयन किया गया था, जिसके अनुसार करीब 107 करोड़ रुपए की लागत से सांगानेर रेलवे स्टेशन का जो रीडेवलपमेंट है वो होगा। इसको हेरिटेज लुक दिया जाएगा। इस स्टेशन पर आधुनिक सुख सुविधाएं हैं वो विकसित की जाएंगी, जो अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि अभी जयपुर जंक्शन पर ही बड़ी सुविधाएं हैं। तो ऐसे में जो अन्य स्टेशन है जिसमें सांगानेर को का चयन किया गया है तो वहां भी अच्छी खासी और जो हाईटेक मॉडर्न फैसिलिटी वो मुहैया कराई जाएंगी। अब देखना होगा कि नई तारीख कब तय की जाती है। हालांकि जनवरी महीने में ही इसका शिलान्यास होगा, लेकिन कितनी जल्दी और कब तक इसका शिलान्यास हो पाएगा ये देखने वाली बात है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से खबर है जहां राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय में पार्किंग ठेके में बड़ा घोटाला। 27 लाख की सबसे ऊंची बोली को नजरअंदाज कर 23 लाख में पसंदीदा फर्म को ठेका। S2 आधार पर नियमों को दरकिनार करने का आरोप यहां पर लगा है। राज्य कोष को 4 लाख रुपए का सीधा नुकसान इससे होगा। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर महेश मंगल पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। अवैध वसूली और दुर्व्यवहार की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं। निविदा प्रक्रियाओं में गड़बड़ियों की लंबी श्रृंखला उजागर हुई है। जननी कलेवा योजना से जुड़ा मामला भी पहले सामने आ चुका है। जयपुरिया अस्पताल में ठेके टेंडर पर सवाल, जांच की मांग यहां पर तेज हो गई है। तो जयपुर से खबर है जहां राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय में पार्किंग ठेके में बड़ा घोटाला सामने आया है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल जुड़ चुके हैं। कुणाल, राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय में पार्किंग ठेके का बड़ा घोटाला सामने आया है। 27 लाख की सबसे ऊंची बोली को नजरअंदाज कर 23 लाख में पसंदीदा फर्म को ठेका दिया गया है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? देखिए, आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार ये जो पूरा मामला है जयपुरिया अस्पताल में पार्किंग जो ठेका है उससे संबंधित ये पूरा मामला है, जिसमें 27 लाख की सबसे ऊंची बोली लगी थी, लेकिन उसे दरकिनार करते हुए 23 लाख की जो अपनी पसंदीदा फर्म है, जिस तरह के हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं, उसको जो है यहाँ पर फायदा पहुंचाने के लिए 23 लाख में टेंडर दिया गया। इसकी अगर हम बात करें तो इससे सरकार को जो है सीधा 4 लाख का नुकसान हुआ। और इस पूरे मामले में जो अस्पताल अधीक्षक हैं महेश मंगल, उनके ऊपर गंभीर सवाल खड़े हुए। पूर्व में जननी कलेवा की बात कर ले, संविदा भर्ती की बात कर ले, जिसमें भी जो है बड़ी अनियमितता और आर्थिक अनियमितता देखने को मिली थी। अब ये पार्किंग का जो मामला है वो सामने आया है, जिसमें S2 आधार पर जो नियम है उनको दरकिनार करते हुए इस पूरे मामले में उनके द्वारा जो है ये टेंडर जो दिया गया है 23 लाख का, जबकि 27 लाख में ऊंची बोली लगी थी। तो इससे कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और अंदर खाने इस चीज की चर्चा है कि अपने लोगों को उपकृत करने के लिए उन्होंने 4 लाख का सरकार का नुकसान किया और 23 लाख में जो है टेंडर दिलवा दिया। जी कुणाल, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर महेश मंगल पर गंभीर अनियमितताओं के इसमें आरोप लगे हैं और ठेके टेंडर पर सवाल की जांच तेज हो गई है। तो इस पूरे मामले में किस तरह से जांच की जाएगी और आरोपी पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, इस पूरे मामले में जो भी व्यक्ति होगा, क्योंकि जांच इस पूरे मामले की जारी है और इससे पहले सच विधायक ने तमाम मुद्दे जयपुरिया अस्पताल से जुड़े उठाए थे, चाहे हम बात कर ले संविदा कर्मचारियों वाली बात कर ले या फिर हम जननी कलेवा वाली बात कर लें। तमाम मामलों में अनियमितता थी, उन मामलों में जो है जांच पहले से ही चल रही है। इस मामले में भी जो जांच है, क्योंकि जब अंदर खाने इस चीज की शिकायत हुई है तो हमारी जानकारी में है कि इस मामले में जो जांच है वो शुरू हो गई है। आने वाले समय में जो भी इस पूरे मामले में जांच पूरी होने के बाद दोषी पाया जाता है उस पर जो है कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजकीय जयपुरिया अस्पताल में पार्किंग ठेके में बड़ा घोटाला सामने आया है। 27 लाख की सबसे ऊंची बोली को नजरअंदाज कर 23 लाख में पसंदीदा फर्म को ठेका दिया गया है। S2 आधार पर नियमों को दरकिनार करने का आरोप भी यहां पर लगा है। राज्य कोष को 4 लाख रुपए का सीधा नुकसान इससे होगा। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर महेश मंगल पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप यहां पर लगे हैं। अवैध वसूली और दुर्व्यवहार की शिकायतों पर कोई कार्रवाई यहां पर नहीं हुई है। निविदा प्रक्रियाओं में गड़बड़ी की
लंबी श्रृंखला उजागर हुई है। जननी कलेवा योजना से जुड़ा मामला भी पहले सामने आ चुका है और अब जयपुरिया अस्पताल में ठेके टेंडर पर सवाल और मामले की जांच तेज हो गई है। जांच की मांग यहां पर तेज की गई है। और अब कपासन से खबर है, जहां कपासन क्षेत्र में बर्फीली हवाओं और गलन भरी ठंड के कारण सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार रात से तापमान गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से यहां पर प्रभावित हुआ है। कड़ाके की ठंड के चलते लोग घरों में दुबके रहने को मजबूर हो गए हैं। सुबह के समय घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई, जिसके कारण वाहन चालकों को राजमार्गों पर धीमी गति से सावधानी पूर्वक वाहन चलाना पड़ा और यातायात व्यवस्था भी इससे प्रभावित रही। लगातार गिरते तापमान के बीच लोग जगह जगह अलाव का सहारा लेते नजर आए। ठिठुरन भरी ठंड के कारण बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा और सामान्य गतिविधियां धीमी पड़ी रही। बढ़ती ठंड को देखते हुए चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर ने कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 2 दिन का अवकाश घोषित कर दिया है, ताकि बच्चों को ठंड से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से बचाया जा सके। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल ठंड से राहत मिलने की संभावना कम है और तापमान में और गिरावट दर्ज हो सकती है। तो कपासन से खबर है, जहां तापमान गिरकर 7 डिग्री दर्ज किया गया है। कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई, जिससे यातायात पर फर्क पड़ा है। वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर धीमी गति में वाहन चलाना पड़ा। कोहरे के कारण जनजीवन यहां पर अस्त व्यस्त हो गया है। और अब बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां बिछवाल थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। देसी पिस्टल, मैगजीन और 2 जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी विक्रम सिंह को जैसलमेर बाईपास टोल प्लाजा से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक देसी पिस्टल, मैगजीन और 2 कारतूस आरोपी के पास से जब्त किए हैं। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। हथियार खरीद फरोख्त को लेकर गहन जांच लगातार जारी है। एसपी काविंद्र सिंह सागर के निर्देशन में थाना अधिकारी दीपपाल सिंह की ये पूरी कार्रवाई है। तो बीकानेर से खबर है, जहां एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक देसी पिस्टल, मैगजीन और 2 कारतूस बरामद किया गया है। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बिछवाल थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई जो है सामने आई है। देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, मैगजीन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी विक्रम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो टोल प्लाजा के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया और अब आरोपी से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और आगे की जांच में जुट गई है। तो बिछवाल थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुरेंद्र मंडा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, बिछवाल थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 2 देसी पिस्टल, कारतूस और मैगजीन के साथ एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है सुरेंद्र? जी बिल्कुल साक्षी, देखिए बीकानेर की बिछवाल पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से देसी पिस्टल, मैगजीन व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आरोपी है विक्रम सिंह, जिसको जैसलमेर बाईपास टोल प्लाजा के पास से बिछवाल पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया, पूछताछ की गई। उसके तलाशी लेने पर एक देसी पिस्टल व मैगजीन व 2 कारतूस है वो जब्त कर लिए गए। फिलहाल आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया है और इसके साथ ही पूछताछ की जा रही है कि कहां से हथियार लेके आया था, वो कहां पर इस हथियार का उपयोग करना था और इसके साथ कितने लोग और शामिल है इस खेल के अंदर। ऐसे में पूरी पुलिस है वो पूछताछ कर रही है और ये पूरी कार्रवाई है बीकानेर पुलिस अधीक्षक काविंद्र सिंह सागर के निर्देशन में जो बिछवाल थानाधिकारी दीपपाल सिंह उनके द्वारा की गई है। और फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि और कितने लोग शामिल है और इस कारतूस व पिस्टल का किस कार्य में उपयोग लेना था, किसी वारदात को अंजाम देना था या किसी सदस्य को बेचने के लिए ये लेके आया था। फिलहाल पुलिस है वो पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद में आगे के पूरे खुलासे वो किए जाएंगे। जी बिल्कुल साक्षी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।
और अब टोडा भीम से खबर है, जहां टोडा भीम में सर्दी और शीतलहर का प्रकोप लगातार बना हुआ है। घने कोहरे की दस्तक के चलते हालात ऐसे हो गए हैं कि पास की चीजें भी साफ नजर नहीं आ पा रही। मौसम की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने जिले में कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी विद्यालयों के लिए एक दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है, वहीं वाहन चालकों को भी आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने और आवश्यक सावधानी रखने की यहां पर अपील की है। भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। बीते 1 घंटे से मावठ का दौर लगातार जारी रहने के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी का एहसास होने लगा है। मावठ के बाद शीतलहर का असर और बढ़ गया है। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव, हीटर और गर्म वस्त्रों का सहारा यहां पर लेते नजर आ रहे हैं। बदले मौसम से किसानों में भी राहत देखी जा रही है, क्योंकि मावठ को रबी फसलों के लिए लाभदायक माना जाता रहा है। वहीं मौसम की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने स्कूलों में 6 से 8 जनवरी तक कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए और आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 से 10 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है। तो बयाना से खबर है, जहां बयाना में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है और पिछले 1 घंटे से लगातार मावठ हो रही है, जिससे कड़ाके की ठंड यहां पर बढ़ गई है। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी ने अपना असर तेज कर दिया है। शीतलहर और घने कोहरे के चलते ही 20 जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। राजधानी जयपुर में कोहरे की स्थिति इतनी गंभीर रही कि कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 तक दर्ज की गई। सर्द मौसम का सीधा असर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर पड़ा है। मौसम विभाग ने आज 18 जिलों में शीतलहर और धुंध को लेकर चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार प्रदेश में कोहरे का असर 7 जनवरी तक बना रह सकता है, जबकि कोल्ड वेव का प्रभाव 9 जनवरी तक जारी रहने की संभावना है। लगातार बढ़ती ठंड के चलते आमजन को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह यहां पर दी गई है। तो प्रदेश में सर्दी का असर लगातार जारी है। प्रदेश में सर्दी का कहर देखने को मिल रहा है। सर्दी के चलते 20 जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। 18 जिलों में शीतलहर और धुंध का अलर्ट जारी किया गया है। तो प्रदेश के कई जिलों में ठंड का असर लगातार जारी है। सुबह से ही प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से इसके कारण प्रभावित हुआ है। यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। वाहन चालकों को घने कोहरे के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। और इसी के साथ रेल यातायात और हवाई यातायात भी इस कोहरे के कारण पूरी तरह से प्रभावित रहा है। कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। इसी के अलावा कई फ्लाइट्स देरी से उड़ान भर रही हैं। तो देखिए, यात्रियों को भी काफ़ी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। और सर्दी के कारण 20 जिलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए 2 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। 18 जिलों में शीतलहर और धुंध का अलर्ट जारी किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए निरंजन राजधानी जयपुर से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निरंजन, प्रदेश में सर्दी का कहर देखने को मिल रहा है। कई जिलों में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। तो अभी राजधानी जयपुर में मौसम की क्या हाल है, क्या स्थिति बनी हुई है? साक्षी, देखिए, इस वक्त मैं जयपुर में मौजूद हूं और खुले आसमान के नीचे जो है वो खड़ा होना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इतनी ठंडी हवाएं जो हैं वो यहाँ पर चल रही हैं, जो कि सीधा सीधा सर्दी का प्रभाव जो है वो बॉडी पर जो है वो डाल रही हैं। मौसम विभाग की हम बात करें तो आगामी दिनों में इसी तरीके से रहने की मौसम की चेतावनी दी है। और जयपुर के कोहरे की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो कोहरा जितना है उसके चलते विजिबिलिटी जो है वो केवल और केवल 10 मीटर रह गई है। यानी कि शहर के इलाकों के अलावा ग्रामीण इलाकों की स्थिति और थोड़ी जो है वो खराब जो है वो और है। ग्रामीण इलाकों में भी इसी तरीके से पूरा मौसम जो है वो बना हुआ है। जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण दोनों में सर्दी ने अचानक से जिस तरीके से यू टर्न लिया है, लोगों को पता ही नहीं चला कि अचानक से सर्दी कब आ गई।
मकर संक्रांति तक इसी तरीके से जो सर्दी है वो रहने वाली है। और इसी सर्दी के चलते राजस्थान के करीब 20 जिले हैं जहां पर जिला कलेक्टर्स की अनुमति के बाद में, जिला कलेक्टर्स के आदेश के बाद में स्कूलों की जो है वो छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं, छुट्टियां जो है वो कर दी गई हैं। वहीं 1.5 दर्जन जिले ऐसे हैं राजस्थान के जिनमें जो है वो अलर्ट बर्फीली हवाओं का जो है वो मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। यानी कि आगामी दिनों में और तेज सर्दी जो है वो आमजन को देखने को मिल सकती है। और ये सर्दी इतनी जो है भयानक है क्योंकि इसे कह सकते हैं कि कोल्ड सर्दी है ये पूरी तरीके से, जो लोगों को सीधा सीधा कानों पर जो है वो असर डाल रही है, सीधा सीधा लोगों की बॉडी पर जो है वो असर डालती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। पूरी तरीके से जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते थे उनको भी डॉक्टर्स ने सलाह दी है कि मॉर्निंग वॉक के समय ना निकलें। मॉर्निंग वॉक के समय जो है मॉर्निंग वॉक को जो है अभी जब तक सर्दी का तेज प्रकोप है तब तक के लिए टाल दें। इसके अलावा जो चिकित्सक हैं उन्होंने तमाम तरीके की सलाह एडवाइजरी जो है वो जारी की है। किसानों के लिए अलग से एडवाइजरी जारी की गई जिसमें कहा गया है कि ये जो मौसम है इसी टाइम पर जो है फसलों में पानी देने का जो है वो टाइम है, तो फसलों में पानी देने वाले जो किसान हैं वो अलाव का सहारा लें और जरूरी ना हो तब तक जो है वो फसलों में जो है वो पानी ना दें। इसी तरीके से तमाम डिपार्टमेंट्स की ओर से तमाम एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है क्योंकि मौसम ने अचानक से यू टर्न लिया है। मौसम ने अचानक से जो है मौसम में सर्दी की दस्तक है और सर्दी की वजह से पूरी तरीके से आमजन का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त यहाँ पर जो है वो नजर आ रहा है। विजिबिलिटी बहुत कम है जिसके चलते लोगों ने मॉर्निंग वॉक जो है वो अवॉइड कर दी है। उसके अलावा ट्रैफिक जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो मंद गति से चलता हुआ नजर आ रहा है। जयपुर की हम बात करें तो जयपुर के कई शहर के इलाकों में जो है वो सुबह के समय जब विजिबिलिटी नहीं थी तो वाहन चालक जो है अपने वाहनों को रेंग रेंग कर चलाते हुए जो है वो नजर आ रहे थे। उसके अलावा ग्रामीण इलाकों में एक तरीके से वाहनों की रफ्तार थम सी गई थी क्योंकि जो लाइटों से भी कुछ भी जो है उनको सड़क पर नजर नहीं आ रहा जिसके चलते वाहनों की गति जो है वो थम गई थी। उसके अलावा कई ऐसे इलाके हैं, चाहे शेखावाटी के हम सीकर चूरू झुंझुनू की बात करें, चाहे वो माउंट आबू की बात करें, तो ये वो जिले हैं जहां पर सबसे सर्दी के दिनों में जो है सबसे ज्यादा सर्दी जो है वो वहां पर पड़ती है। और वहां के टेम्परेचर का ये हाल है कि लगभग 0 डिग्री के नजदीक वहां पर जो है वो दर्ज किया जा रहा है। जयपुर का तापमान भले ही 6 डिग्री बता रहा हो मगर यहाँ पर जो सर्दी जिस तरीके से एहसास करवा रही है टेम्परेचर का, वो ऐसा लग रहा है कि भाई 2 डिग्री के नजदीक जो है यहाँ का तापमान जो है वो नजर आ रहा है। यानी कि सर्दी ने पूरी तरीके से दस्तक दे दी है आम जन को, यहाँ तक कि मुझे भी सर्दी का एहसास जो है वो हो रहा है और खुले आसमान के नीचे रिपोर्टिंग करना थोड़ा सा मुश्किल जो है वो हो रहा है। साक्षी, ओवरऑल अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने आगामी दिनों यानी कि मकर संक्रांति तक इसी तरीके से मौसम का जो रुख है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठंडी हवाएं, बर्फीली हवाएं जो है वो आमजन को सर्दी का एहसास यहाँ पर करवाती हुई नजर आएंगी। वहीं आगामी दिनों में जैसे मकर संक्रांति जाएगी उसके बाद धीरे धीरे सर्दी का प्रकोप हो सकता है थोड़ा सा कम जो है वो हो जाए। देखिए, पिछले दिनों की तुलना में बात करूं, पिछले वर्ष से अगर मैं इस वर्ष की तुलना करूं तो ऐसा लग रहा था कि इस बार जो है वो सर्दी पिछले वर्ष के मुकाबले कम पड़ेगी, मगर जैसे ही सर्दी ने दस्तक दी तो लोगों की जुबान पर बस एक ही बात आ रही है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ सर्दी जो है वो लोगों को उसका एहसास जो है वो हो रहा है। और रिकॉर्ड सीजन का सबसे ठंडा दिन इसे जो है आज को कह सकते हैं क्योंकि इससे पहले परसों के दिन इसी तरीके से सर्दी का एहसास जो है वो आमजन को हुआ था। ये शहर की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से सर्दी का एहसास यहाँ पर हो रहा है उसी तरीके से इससे 1.5 गुना जो है वो ग्रामीण इलाकों में हो रहा है। क्योंकि 1.5 गुना इसलिए क्योंकि वहां पर फसलें जो है वो फसलों की वजह से जो है और जी बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देसुरी के सादड़ी थाना क्षेत्र के प्रतापगढ़ झूंपा में एक बंद मकान में लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने सुनियोजित तरीके से टीन शेड हटाकर घर में प्रवेश किया और अलमारी और कोठी के ताले तोड़कर नकदी और गहनों पर हाथ साफ कर लिया। प्रतापगढ़ झूंपा निवासी नवलाराम पुत्र हरनाम बावरी ने सादड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि वे 4 दिन पहले परिवार सहित अपनी साली के यहाँ छोड़ा गांव गए थे। सोमवार सुबह करीब 10 बजे घर लौटने पर देखा तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और ताले भी टूटे हुए थे। चोरों ने घर से करीब 3 लाख रुपए के नगद, चांदी के कोकण, चमक चूड़ियां,
कंदोरा, चूड़ियां समेत कई चांदी के आभूषण और सोने की टोटी कंठी और कई जो सामान थे वो चोरी कर लिए हैं। चोरी किए गए माल की कुल कीमत 15 से 20 लाख रुपए के बीच बताई जा रही है। सादड़ी थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में डर और नाराजगी दोनों देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि अब तक दर्जनों चोरी की वारदातों में पुलिस एक भी मामले का खुलासा नहीं कर पाई है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रदेश में जारी शीतलहर का सबसे ज्यादा असर सिरोही के माउंट आबू में देखने को मिल रहा है। यहां न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला गया है। तापमापी के न्यूनतम पारे में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे ठंड ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। 0 डिग्री तापमान के चलते माउंट आबू के कई इलाकों में बर्फ की परत जम गई है। सुबह के समय गाड़ियों पर बर्फ साफ नजर आती है। वहीं प्रसिद्ध पोलो ग्राउंड भी पूरी तरह से सफेद बर्फ की चादर में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है। भीषण ठंड से बचने के लिए लोग जगह जगह अलाव जलाकर राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। कड़ाके की सर्दी बुजुर्गों के साथ साथ छोटे बच्चों के लिए भी परेशानी का कारण बनती जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड का असर और बढ़ सकता है। तो माउंट आबू से खबर है, जहां ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। लगातार यहां पर ठंड पड़ रही है, उसी के साथ कारों पर बर्फ की परत जमती नजर आ रही है। न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया है। शीतलहर का सबसे ज्यादा असर माउंट आबू में देखने को मिला है। 0 डिग्री पर यहां पारा पहुंचा और ठंड के कारण आम जनजीवन पूरी तरह से यहां पर व्यस्त हो गया है। सिकराय क्षेत्र के सिकंदरा, घूमना, सिकराय, मानपुर और भरावड़ा में पिछले कई दिनों से कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह और शाम घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई, जिससे जनजीवन बुरी तरह से यहां पर प्रभावित हो रहा है। कोहरे के कारण सड़क पर वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्दी से बचाव के लिए लोग कल सुबह से ही अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। गांव में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे अलाव के आसपास बैठकर ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कोहरा किसानों के लिए लाभदायक साबित हो रहा है। खेतों में नमी बनी रहने से रबी फसलों की पैदावार अच्छी हो रही है। किसान चतुर्भुज मीना का कहना है कि कोहरे के कारण मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी हुई है, जिससे गेहूं, सरसों सहित अन्य फसलों को फायदा मिल रहा है और अच्छी पैदावार की उम्मीद है। दूसरी ओर घना कोहरा वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों और जिला सड़कों पर सुबह के समय विजिबिलिटी बेहद कम होने से दुर्घटनाओं की आशंका यहां पर बनी रहती है। सर्दी के बढ़ते असर को देखते हुए जिला प्रशासन भी सतर्क है। दौसा जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने कड़ाके की ठंड को ध्यान में रखते हुए कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों का अवकाश 2 दिन और बढ़ा दिया है। कुल मिलाकर सर्दी और कोहरे का असर जहां आमजन और यातायात पर भारी पड़ रहा है, वहीं किसान इस मौसम को अपने लिए फायदेमंद मान रहे हैं। सर्दी बारिश के बाद में बढ़ गई है, पहले कम थी, बारिश के बाद में अब ज़्यादा हो गई है। धुंध पड़ रही है और धुंध की वजह से फसल तो अच्छी हो रही है, हालांकि सर्दी की वजह से, पर सर्दी ज़्यादा है, कोहरा छा रहा है। किस तरह की परेशानियां हो रही है? परेशानी तो गाड़ी वगैरह चलाने में, बाइक चलाने में किसी वक्त ये परेशानी है। आग से भी तापते हैं लोग? आग से भी ताप रहे हैं, या आग जल रही है या ताप रहे हैं। और अब झुंझुनू से खबर है, जहां झुंझुनू जिले में सर्दी का सितम लगातार जारी है। शहर सहित ग्रामीण इलाकों में आज घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम रही और सड़कों पर वाहन की रफ्तार थमी सी रही। वाहन चालक दिन में भी हेडलाइट चलाकर और धीमी गति से सफर करते यहां पर नजर आए हैं। मौसम विभाग ने झुंझुनू जिले के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए 9 जनवरी तक शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी दी है। कड़ाके की ठंड से आमजन परेशान है। सुबह और शाम सर्दी का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है, जहां लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव तापते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में जिले में सर्दी का असर और बढ़ सकता है। बयाना में सोमवार को सर्दी ने इस सीजन का सबसे कड़ा रूप दिखाया है। यहां सीजन की सबसे सर्द रात और सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया है। घने कोहरे और तेज सर्द हवाओं के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। आज बयाना में अब तक के सर्दी के सीजन का सबसे घना कोहरा छाया रहा।
दिन चढ़ने के साथ विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंच गई, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। सबसे ज्यादा परेशानी ऑफिस और कामकाज पर जाने वाले लोगों को उठानी पड़ी। सड़कों पर आवागमन प्रभावित रहा और वाहन चालकों को बेहद सतर्क होकर यहां पर चलना पड़ा।